नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत इस वक्त वार्ड नंबर 26 में आए हुए हैं, जहां पर नगर पालिका वार्ड 26 की सर्वे की जा रही है। वार्ड में किस तरह के विकास के कार्य हुए नगर पालिका चुनाव के बाद 1 साल और ठीक 4 माह बीत चुके हैं। और पार्षद हैं, आपका शुभ नाम? विशाल यादव। विशाल यादव, वार्ड नंबर 26 से पार्षद हैं। आपके सामने पार्षद पद के उम्मीदवार कौन थे? मेरे सामने कच्चू लाल यादव, शंकर लाल यादव, लोकेश यादव, 3 थे। 3 उम्मीदवार थे और चौथे नंबर पे आप 4 उम्मीदवार थे और आप विजय हुए हैं। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और जीत के आए हुए हैं। इसके अलावा भाजपा और कौन कौन से दल थे यहाँ पर? भाजपा थे 2 निर्दलीय। उन सबको टक्कर देकर आपने जीत दर्ज की है। तो जनता आपसे उम्मीद भी करती है कि आप विकास के कार्य करें। और आपके वार्ड में जिस तरह से सर्वे के दौरान हमने देखा, वार्ड में काफ़ी कुछ कार्य विकास के अभी हो रहे हैं। और नाली निर्माण से लेकर सड़क निर्माण तक की जहाँ तक बात करें, सड़क लाइट की भी बात करें, तो सारी व्यवस्थाएं आपके द्वारा सुचारू की गई हैं और अभी चल भी रही हैं। सर, हमारी यही समस्या है कि हमारा ये दरवाज़ा आगे का है और गंदा पानी निकलता है। लेट बाथरूम का जो पानी आता है वो बहुत वास मारता है। वो पानी नीचे तक जाता है। वो बोल रहे ज़मीन वाला कि मैं जाने नहीं दूंगा, वहाँ पे वो नहीं जाने दूंगी ऐसे बोल रहा है। तो हमारा वो पानी वहाँ नीचे तक जाना चाहिए। वो समस्या का हमारा हल करो सर, क्योंकि वो रोड भी नहीं बनाने देता है। रोड भी वहाँ तक बोलता है पिपले तक ही होगा, वहाँ मेरी ज़मीन पे रोड नहीं होगा। तो पहले से ही रोड था तो फिर रोड वहाँ ही होना चाहिए सर। यही हमारी समस्या है, इसका समाधान करो। मैंने समस्या आप बता रहे हो कि ये जो पानी नाली निकल रही है, हाँ। वो नाली आगे पानी निकलना चाहिए। हाँ, निकलना चाहिए, पानी आगे निकलना चाहिए सर। हाँ, यही हमारी समस्या है सर। जी सर, कुंदन यादव, मुकाम पोस्ट कामरटोला, सागवाड़ा यादव कॉलोनी, वार्ड नंबर 26 से। आपके वार्ड में विकास के किस तरह के कार्य हुए हैं? कोई समस्या नजर आती है? समस्या तो पहले पिछले 35 सालों से थी, लेकिन हमने पूरी ताकत लगा के हमारे विशाल जी को जिताया है। युवा आदमी को हमने पार्षद बनाया है और हमारी समस्या का समाधान भी हुआ है। लगभग सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। जैसे रोड है, नालियाँ है, हमारे सामुदायिक भवन, वो क्या औरतों के नहाने के लिए, वो किसी की मृत्यु हो जाती है उसके लिए जो हॉल था काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ था, उसकी कोई मरम्मती कोई नगर पालिका की सरकार भी नहीं कर रही थी कि मोहल्ला वालों से भी नहीं हो रहा था, सक्षम नहीं थे इसलिए। बाकी फ़िलहाल में अभी हमारे चेयरमैन साहब ने और ये पार्षद साहब नए हमारे बने जो विशाल जी, उन्होंने आगे बात रखी और अभी हमारा उसका भवन का भी काम बढ़िया हो गया, फर्स्ट क्लास। नहाने का भी बन गया है, रोड भी काफ़ी अच्छे बने हैं। ठीक है, लगभग सारी समस्या का समाधान हो गया और जितनी भी जो कुछ भी बची होंगी थोड़ी बहुत छोटी मोटी, वो भी हम आशा करते हैं कि बहुत जल्द हो जाएगी। हमारा वार्ड नंबर 26 में विशाल यादव पार्षद हैं और हमारे वार्ड में विकास भी बहुत अच्छी तरह से हो रहा है और विकास की गति भी बहुत तेज़ी से चल रही है। लेकिन थोड़ी सी हमारे वार्ड में प्रॉब्लम है कि बरसात के मौसम में पानी थोड़ा सा जाम हो रहा है और वो भी मतलब उनको हमने बताया है, तो वो कह रहे हैं मतलब कि ये नाली का जो बरसाती पानी है वो सख्त करवा देंगे। मतलब तो वो कैंसिल करा दे, ये ज़मीन वाला मेरी ज़मीन है करके सर। ये जमीन? हाँ, ये ज़मीन मेरे खाता में तो कैंसिल करा देता सर। मेरे बोलने वाला कोई है नहीं, मेरे कमाने वाला कोई है नहीं। मैं ऐसा घर में कमार दरवाज़ा तक नहीं है साहब, मैं कैसे रहूँ? बच्चा नहीं है आपके? कोई बच्चा था एक तो मर गया ने, वो एक है तो इसका ऑपरेशन नेम करा गया, गांठ नेम थी। मैं अकेली हूँ, क्या करूँ मैं साहब? तो कोई न कोई समस्या हमारे एटलो कमरो बनावियाले तो गाँव में तो सर पट्टा नहीं मांगते, प्रधानमंत्री पट्टा मांगे, पट्टा नहीं मिलने देता है वो ज़मीन वाला। तो किसकी है जमीन? वो हमारे तान दुर्जी कसरू। तो आपने ली उनसे? क्या है, क्या मामला है? ये यार पूरी जमीन मेरी है उनकी सर। इनको तो ये क्या मामला? ऐसा है, ये पहले इनके बाप दादा थे के उन्होंने ये ज़मीन बेसाती, मेरे बाप ने ली थी। ये मकान मेरा है, इन्होंने मकान ये ज़मीन पूरा महल्ला है यहाँ 6 बीघा ज़मीन को किसी पार्टी ने दी थी। उसके साथ में ये सारे ज़मीन उसके साथ में आई। इनके पहले नीचे खेत थे, नीचे के साइड में, वो कटड़ा में चले गए। ठीक है,
अब इनके बाद में ये लोग वो तो चले गए, कन्नड़ा में मुआवजा ले लिया उस टाइम। यहाँ हमारे पीछे पीछे ये उधर से उधर, ये भाई मेरा ऐसा हुआ यूँ करके नहीं, ये लोग हमारे खाते में यूँ करके नहीं बोलता है, एक बीघा हमारे खाते में यूँ बोल के ना तो पट्टा बनने देता है, ना इंदिरावास बनने देता है, ना कोई चीज़ होती नहीं। हाँ, इसलिए अब ये खाते क्या नाम क्या है इनके गंगा कचरू, क्या नाम बताया? गंगा कचरू यादव, यादव। हाँ, वार्ड नंबर 26। हाँ। यादव बस्ती। हाँ सर, हमारे ओंकार लाल आप क्या रहेंगे? लगता को नहीं, पड़ोसी। हाँ वरना कब्जा है अमन रोज अभी मारो मकान है इनके। कौन के? दुलजी भाई पहला कसरू दुलजी। तो नगर पालिका में कंप्लेन करी थी? कंप्लेंट करती पट्टा भरी ने आला फार्म तो ये कैंसिल करा एप्लीकेशन लकी ना लाए। मतलब ये मेरी जमीन नहीं हो? हाँ मेरी जमीन है हम कही कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? ये रास्ता 100 साल पुराना था हमारा। ये जमीन इसके बाप के चाचा की थी, तो हमने दुलजी भाई के, इसके बाप के कसरुडुआ के चाचा की। तो ये वैसा ली थी तो हमारे ससुर जी ने तो पहले इस्टाम से तो खाता किए तो इस्टाम तो है हमारे कने तो ये हमार नामी एम करी ने नवू खातू करा दीदी। तो अभी हमें डिनी की जाए था कि आप पाइयो खुदाइयो ना लोड बढ़ाई दूम कने अमन ना के कहीं बंद करो रस्तो आई तक बंद कर दूँ उनके। मतलब पहले ये जो जमीन खरीदी थी वो स्टाम्प पे लिख के आपने खरीदी थी। हाँ। इसके बाद उन्होंने ये बाद में खाता करवा हाँ, और अब ये इस रास्ते पे जाना नहीं देना नहीं जाने दूँ मैं, ये मेरा है। नगर पालिका से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम अपील यही करते हैं कि ये हमारा रास्ता चाहिए। हमारे जाने का रास्ता मिलना चाहिए। मेरा तो अमृत भाई नाम। लेकिन जैसा कि वार्ड के लोगों ने आपको चुनाव में जीत दर्ज करवाई और आपसे अपेक्षा भी की होगी, तो आपने जो चुनाव लड़ा उस समय आपने क्या उनसे वादे किए थे उसके बारे में बताएं। मैंने वादा किया था जैसे कि हमारे यहाँ किसी की डेथ हो जाती है तो औरतों के नहाने के लिए हमारे कोई जगह नहीं थी, तो वो हेडपम्प पे नहीं नहाते थे। तो मैंने कहा था कि मैं जीतने के बाद वो औरतों के नहाने के लिए बनवाऊँगा। तो वो मैंने बनवाया, अभी काम भी हो गया आधा और अब भी आधा बाकी है। कुआं हुआ साफ़ करवाना वो कंप्लीट हो जाएगा। अब भी मेरे वार्ड में सड़क भी बन रही है, नालियों का काम भी पूरा चालू है। लगभग हमारी कोई समस्या नहीं, अभी पाइप की थोड़ी सी समस्या है, वो सीवरेज में हो जाएगा, हमारी बड़ी पाइपलाइन आ जाएगी, बस बाकी कोई समस्या नहीं है हमारे वार्ड में। आपके वार्ड में जैसा कि देखा गया अभी सड़क निर्माण के दौरान कुछ पाइप लीकेज की बात बताई लोगों ने और वो पानी जो है नल के माध्यम से लोगों के पीने के पानी में जा रहा है। वो मतलब अभी जेसीबी से काम करवा रहे हैं, तो जेसीबी से काम करने के चक्कर में टूटे हैं, कुछ पाइपलाइन टूट गए हैं, वो अभी ठीक भी कर रहे हैं। जिनके नए कनेक्शन लेने हैं वो भी ले रहे हैं। अभी जैसे ये सीवरेज वाला आ जाएगा हमारे तो वो पाइपलाइन चेंज हो जाएगी। बाकी कोई तो पानी की आपके वार्ड में कोई समस्या है? पीने के पानी की कोई समस्या नहीं, हमारा नल आता है। नल आ रहे हैं, इसके भी है, नल भी आता है हमारा जी। इसके अलावा पार्षद निधि से आपको 5 लाख रुपए नगर पालिका द्वारा दिए गए थे, उनमें आपने क्या क्या कार्य करवाए? जो सड़क करवाई है, सड़क निर्माण और नाली निर्माण, इसके अलावा और कोई? बस। तो 5 लाख रुपए का जो बजट आपको मिलता है काफ़ी पर्याप्त है या इसके अलावा और भी कुछ ज़रूरत महसूस करते हैं? ज़रूरत महसूस करते हैं ना, 5 लाख में क्या हो, एक गली एक लाइन ही बने जी। हाँ। तो क्या आप क्या सोचते हैं कितना आपके वार्ड के लिए कितना बजट चाहिए? वार्ड के मतलब अभी जो काम अभी तो फिलहाल मेरा काम हो रहा है, जैसे मेरे को अभी नए काम करवाने, जैसे हमारे यहाँ है ये पौधे नहीं लगवाने हैं, इसके बाद यहाँ बैठने का करवाना है, इसके बाद यहाँ बाउंड्री करवानी है, वो 3-4 काम करवाने हैं मेरे को और भी। वो मैंने बात की जैन साहब से और चेयरमैन साहब ने, उन्होंने कहा है कि करवाएंगे, अपन टेंडर निकालेंगे। काम हो रहा है, विकास का कार्य अच्छी तरह से हो रहा है, हमारे बोर्ड अच्छा काम कर रहे हैं, सारे पार्षद अच्छा काम कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं पूरा। आपके वार्ड में कुल मतदाता कितने हैं? 600 लगभग। 600 के लगभग मतदाता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, वार्डवासी आपके ऊपर एक उम्मीद लेकर, एक आशा लेकर आपको जिताया है और आपको जिताने के बाद आप जिस तरह से विकास के कार्य कर रहे हैं, तो हम आशा और अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह आप इस वार्ड में विकास के कार्य करते रहें और लोगों ने जो आपको विश्वास जीता आपने उनका और आप पर विश्वास करके आपको जिताया है, तो उन पर आप खरा उतरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप कुछ कहना चाहेंगे वार्डवासियों से? वार्डवासियों से यही कहना चाहूँगा मैं कि विकास के कार्य में कोई बाधा न डाले और ये कचरा जो नालियों में नहीं फेंकते हैं, वो नालियों में नहीं फेंके, वो कचरे की गाड़ी आती है उसमें डालें,
पर। कचरे की गाड़ी आपके समय पर आती है? हाँ आती है समय पे। और एक और भी समस्या, जैसा कि एक जगह हमने देखा जहां पर आपके द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया गया है, सीसी सड़क निर्माण हुआ है, लेकिन अतिक्रमण की भेंट चढ़ी एक सड़क जो यहाँ से आपकी निकल रही है और उस कोने पर एक जगह हाँ, ऐसी है जहाँ पर पूरी की पूरी सड़क के ऊपर एक दुकान निर्माण हुई है। हाँ वो निर्माण हुआ है, वो अभी नहीं, पहले से बहुत साल पहले से हुआ है। और जिन जिन के वो अतिक्रमण रोड पे आ रहे हैं उनको नोटिस भिजवाई है। वहाँ आगे सड़क का काम चल रहा था, आगे रास्ता निकालने, इसलिए वो कागज पेश करेंगे, फिर नहीं करेंगे तो फिर कार्रवाई करेंगे। तो जो सड़क अभी निर्माण रुका हुआ है वो उस अतिक्रमण की वजह से रुका हुआ है? हाँ वो मतलब सीढ़ियाँ वो बीच में है, उसकी वजह से वहाँ रास्ता कैसे निकले, वो टूटे फिर ही, तो उनको नोटिस भेजिए तो वो लोग बताते हैं कि वहाँ पर एक ट्रैक्टर निकलता उतनी चौड़ी सड़क थी। हाँ थी पहले, बहुत पहले जी। इसके ऊपर पूरा का पूरा निर्माण है? हाँ अभी किया है, बहुत टाइम पहले किया ही है। जी। तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आपने नोटिस भिजवाई है, तो क्या वो अतिक्रमण हट जाएगा या फिर और कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी? अतिक्रमण मतलब उनके पास कागजात होंगे तो फिर तो अपन कुछ नहीं कर सकते, कागजात डॉक्यूमेंट उनके पास होंगे तो अपन कुछ कर सकते हैं नहीं। अतिक्रमण होगा तो वो टूटेगा, इलीगल होगा तो। जी बिल्कुल, आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर उनके पास कोई कागजात हैं तो अलग बात है, वरना अतिक्रमण हटाया जाएगा। हटा ही जाएगा फिर तो। जी, और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे? बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि वार्ड नंबर 26 में सर्वे किया गया, सर्वे के दौरान देखा गया वार्ड में काफ़ी विकास के कार्य हुए हैं और हो भी रहे हैं, और लोगों के विश्वास पर आप जो पार्षद हैं विशाल जी खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह वार्ड में विकास के कार्य करते रहें। और सागवाड़ा वार्ड नंबर 26 के वासियों से हम भी निवेदन करते हैं कि जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें सहयोग करें और स्वच्छता का विशेष ख्याल करें, और सागवाड़ा स्वच्छता की ओर बढ़ रहा है उसमें सहयोग करते रहें। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन मुकेश जोशी के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।